Go. नमस्कार, मैं पंडित सुनील भारद्वाज दुबे आपका अपने YouTube चैनल और ज्योतिष सीखे में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दर्शकों, इसके पूर्व की वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि मेष लग्न की कुंडली हो तथा चंद्रमा लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बताने का प्रयास करूंगा कि चंद्रमा पंचम भाव से अष्टम भाव में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा तथा आज की विशेष बात में मैं बताऊंगा नींद कैसे अच्छी आए। दर्शकों, जो लोग मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं वो मुझसे फ़ोन से या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7898201879 तथा मेरा ईमेल आईडी है sunildube75@yahoo.co.in। अब मैं बताने का प्रयास करता हूं कि पांचवें भाव से विद्या और शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। यदि चंद्रमा पांचवें भाव में है तो विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताने का प्रयास करता हूं। पांचवें भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि पर स्थित होने से जातक बड़ा विद्वान बुद्धिमान होता है। यहाँ से सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने शत्रु शनि की राशि वाले 11वें भाव को देखने से जातक को आय के साधनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु ऐसा जातक अपने धैर्य से सब सहन कर लेता है। मैंने अपने अनुभव से पाया है कि ऐसे ग्रह स्थिति के व्यक्ति धीर, गंभीर, विद्वान होते हैं, परंतु व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अतः मेरी विशेष सलाह है कि यदि आपकी कुंडली में भी चंद्रमा पांचवें भाव में हो तो व्यवसाय सावधानी पूर्वक करें। अब मैं बताने का प्रयास करता हूं कि यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, छठे भाव में अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को शत्रु पक्ष से शांति का अनुभव करता है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बनाए रखता है। छठे भाव का चंद्रमा घरेलू वातावरण थोड़ा अशांतिपूर्ण बना देता है। सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र गुरु की राशि वाले 12वें भाव को देखने के कारण जातक अपने धन को शुभ कार्यों में बढ़ चढ़कर खर्च करता है। ऐसा मैंने पाया है कि छठे भाव में चंद्रमा जातक को विनम्र, धैर्यवान, शुभ कार्य करने वाला बना देता है। दर्शकों, मैं प्रयास करता हूं कि मेष लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा सातवें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सातवें भाव में चंद्रमा कुंडली में मैं यहां आपको रोक रहा था, जरा बता दूं, कुंडली में 4 केंद्र स्थान होता है। पहला लग्न, दूसरा चौथा, तीसरा सप्तम भाव तथा चौथा दसम भाव। सातवें भाव से पत्नी, सुख दुख, प्रेम आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः सातवें भाव में चंद्रमा है तो अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक स्त्री सुख और भोग विलास को प्राप्त करने वाला, सुंदर और भूमि तथा संपत्ति की सुख पाने वाला होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी अपनी कुंडली उठा के देखें, कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा सातवें भाव में तो नहीं। सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपने मित्र मंगल की राशि वाले पहले भाव को देखने के कारण जातक शारीरिक सौंदर्य, सम्मान आदि सुखों को प्राप्त करता है। ऐसी ग्रह स्थिति का जातक यशस्वी तथा व्यावसायिक सफलता पाने वाला होता है। दर्शकों, आठवें भाव से आयु, बिना कमाया हुआ धन, मृत्यु का कारण और समय आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। 8वें भाव में अपने मित्र मंगल की राशि पर स्थित
चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि तथा अचल संपत्ति के पक्ष में थोड़ी हानि होती है। साथ में पूर्ण दृष्टि से, उच्च दृष्टि से शुक्र की राशि वाले द्वितीय भाव को देखने के कारण धन प्राप्ति के योग मिलते रहते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का तथा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अर्थात यह सातवीं जब पूर्ण दृष्टि से देखता है शुक्र की राशि को, तो उच्च दृष्टि से देखता है। यहां मैंने अपने अनुभव से देखा है कि ऐसा जातक धन एवं सुख को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासशील रहता है। दर्शकों, आज मेरे पास ईमेल के माध्यम से नई दिल्ली से हितेश नागर ने पूछा है कि पंडित जी, मैं नौकरी करूं या व्यवसाय। बहुत ही अच्छा प्रश्न नागर जी आपने पूछा है। आपने जो डिटेल प्रदान किया है उस आधार पर आपकी कुंडली बनती है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इस समय चंद्र की दशा चल रही है और अंतर दशा है आपकी बुध की समाप्त होकर केतु की है। केतु आपके सप्तम भाव में है। हितेश नागर जी, मेरी सलाह मानिए, थोड़ा सा रुक जाइए व्यवसाय करने हेतु। बाकी के पूर्ण डिटेल मैं आपको फोन के माध्यम से बता दूंगा तथा निःशुल्क जन्म पत्रिका आपको आपके दिए हुए एड्रेस पे मैं भिजवा देता हूं। दर्शकों, आज की विशेष बात, जैसा कि मैंने कहा था, आप तमाम लोग मुझसे पूछते हैं कि पंडित जी, मुझे नींद नहीं आती, बिस्तर पे जाते ही अचानक से घबराहट होती है। बड़ा छोटा सा सरल सा उपाय बताता हूं। जब भी आप सोने जाएं, सोने से पूर्व दोनों पैरों को अच्छी तरह से धोएं, सुखा लें, फिर बिस्तर पे आएं, सोएं। मेरा विश्वास मानिए, बहुत ही अच्छी नींद आएगी। आज बस इतना ही। तब तक नमस्कार।